आग में यानी जहन्नम की अबदी मौत में जाएंगे। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जो कि जहन्नम की जो आग है, यानी एक वादी थी जहां यरूशलेम के बाहर की तरफ जहां पे कूड़ा करकट यानी गंदगी फेंकी जाती थी, जहां बुत परस्त जो लोग थे अपनी कुर्बानियां चढ़ाते थे, अपने बच्चों की कुर्बानियां भी चढ़ाते थे। यीशु मसीह के जमाने में भी वो कूड़ा वहां पे फेंका जाता था, और ये वादी मौत की वादी यानी अबदी सजा की अलामत बन गया। लिहाजा यहूदी जो उलमा थे वो भी इस बात पर मुनासिब तालीम देते थे, और कहते थे कि गुनहगार जिस जगह में जाएंगे, हनूम की जलती हुई वादी उसे कहा जाता था। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है, क्योंकि मैसेज का और भी हिस्सा है, लेकिन वो यहीं पे मैं वाइंड अप करूंगा, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ताकि इसी बात को हम समझ जाएं, इसी बात को आज समझ जाए। आप अगर दोस्त उसका बनना चाहते हैं, अगर आप दोस्त चाहते हैं, प्यार उससे करना चाहते हैं, और मेरे अजीजों, कौन कौन उसका दोस्त बनना चाहता है? वही आज दोस्त बनेगा जो कहता है, जो अगर कोई मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। पहले नंबर पे उसके हुक्मों पर अमल करेगा, दूसरे नंबर पर वो कहता है कि मैंने अपने बाप की फर्मा बरदारी की, मैं उसकी मोहब्बत में कायम हूं। तो इसी तरह हमें यस्सु की फर्मा बरदारी करनी है, हमें उसमें बढ़ना है। और खास बात इधर कहता है, जो मेरे बाप की मर्जी पर चलेगा वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ है। आज मेरे अजीजों, हमें इस बात को गौर करना है कि वो हमें नौकर नहीं बल्कि दोस्त बनाता है। नौकर वाली जो आयत है वो आगे इसमें, अगर दूसरे फिर दोबारा इसमें मैसेज में मैं शेयर करूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात को देखें, वो हमसे प्यार कर रहा है, हमें दोस्त बना रहा है। आज कौन है जो दोस्त बनना चाहता है? छोड़ दे दुनिया को, क्योंकि दुनिया को हम कहते हैं कि फिर बाद में जब बात की जाती है कि जी हम दुनिया को कैसे छोड़ें, क्योंकि दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात है, तो जो दुनिया से छड़ दिए, लोग ऐसे भी कहते हैं। नहीं, आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी तो फिर ही यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन सकते हैं, फिर ही आप उसके दोस्त बन सकते हैं, फिर ही आप उसके महबूब बन सकते हैं। अगर एक जहान है आपकी, और जहान के गुनाह आपने अपने सर पे रखने हैं, अगर दुनिया ने गुनाह ही रखने हैं, तो फायदा आपकी जिंदगी का क्या है? हम कॉम्प्रोमाइज ना किया करें गुनाह के साथ, बदी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम कोशिश यही करते हैं, अच्छा ये भी चलता रहे और ये भी चलता रहे, एनू भी नाराज नहीं करना, उन्हें भी नाराज नहीं करना, एनू भी नाराज नहीं करना, उन्हें भी नाराज नहीं करना। हम सबको लेके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने बाप की फरमाबरदारी की और बाप को लेके चला। आज आपको भी यीशु को लेके चलने की जरूरत है, फिर उसके दोस्त बनेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। Amen. 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 Thank Amen. you, Pastor G.